हम चलते हैं आज के आखिरी हमारी जो एंट्री है। सुहेल जी, आपने शायद मैसेज फ्लैश किया था एंट्री के लिए, लेकिन बता दूं कि जी आपने किया था, तो मैं आपको बता दूं कि हम स्ट्रीम क्लोज कर रहे थे काफ़ी देर से, इसलिए मैंने लिंक को वहाँ से हटा दिया था। और अगर कोई विशेष बात रखनी हो तो मैं आपको लूँगा फिर, वरना हम कल मिलेंगे। और कॉग्निटो जी हमारे आज के आखिरी पैनलिस्ट हैं आज की सभा के लिए। तो सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टेज पे। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। अपनी बात रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। अ, जी सर, अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब भी मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही हो तब मुझे सिर्फ इंटीमेट कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो आज का टॉपिक मतलब मैं बहुत देर से सुन रहा था, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हुई। धर्म और मज़हब, ये दोनों चीज़ें ऑब्वियसली सबका मतलब एक तो नहीं है। धर्म के बारे में जब भी मतलब स्ट्राइक होता है तो उसका एक ही मतलब मेरे दिमाग में आता है, कम से कम ड्यूटी। ड्यूटी टुवर्ड्स समथिंग विच इज ऑब्लिगेटरी, मतलब जो जरूरी है करना है। मतलब कोई अगर भूखा है उसको खाना देना धर्म है। माँ बाप ने हमें पैदा किया, उनके मतलब बुढ़ापे में या कुछ भी कहो, उनकी सेवा करना, उनको सपोर्ट करना, वो धर्म है। तो धर्म जो भी है, मेरे हिसाब से मतलब मेरे दिमाग में जो भी स्ट्राइक होता है वो ड्यूटी है, एक प्रकार की। और जहाँ तक की बात, मुझे थोड़ा-सा ऑड लगता है जब भी कभी धर्म और मतलब ये आज के टॉपिक पे मुझे थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन है। मतलब हम क्यों मतलब एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हमारा मतलब एक अगर हम एक अलग तरीके से सोचे तो सनातन में सभी चीजें आती है। मतलब हम एग्री भी करते हैं, डिसएग्री भी करते हैं, हम किसी को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करते। हम कोई भी हमारे अपोजिट में अगर कोई भी एक आधी विचार मानने की कोशिश करता है तो हम उसको सुनते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये हमारे अपोजिट है तो हम उसको मतलब डिनाई ही करेंगे, ये बिल्कुल बराबर ही नहीं है। और सनातन मतलब प्राचीन काल से हम उसको क्या बोलेंगे, मतलब हम अडेप्टेशन करने को तैयार रहते हैं। अगर कोई बोले कि तुम्हारे प्रथा परंपरा में सती परंपरा थी, वो गलत थी, तो हम उसको एक टाइम पे एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो भाई गलत थी, हमने बंद कर दी। पर दूसरे लोग जो है वो आज के डेट में भी जस्टिफाई करते हैं 6 ईयर ओल्ड के 6 ईयर ओल्ड मतलब बच्चे की शादी को। तो हम बिल्कुल भी हम खुद को उनके साथ नहीं रख सकते और हमें रखना भी नहीं चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात को बताता हूँ कि एक्चुअली आप शायद उसको आधा समझ पाए हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक हम्म। ये है कि जब हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम हम्म। कहते हैं कि साहब हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर है और वो कहता है कि सारे धर्म समान हैं, तो सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिलेंगे, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा, सभी धर्मों को बराबर आदर मिलेगा, सभी धर्म एक जैसी बात करते हैं, इसलिए सभी धर्म समान हैं। तब मैं हम्म। कहता हूं अगर सभी धर्म एक जैसी बात करते हो, सभी धर्म समान है, तो फिर ये हम्म। धार्मिक जो विचारधारा में इतना अंतर है कि एक विचारधारा जो उसको नहीं मानते हैं उन लोगों को मारने की बात करती है, तो फिर ये अंतर क्यों अगर धर्म एक जैसे हैं तो? और धर्म अगर बराबर। एक जैसे हैं तो धर्म एक ही होता है। अगर बात सच है तो सच ही होगी, उसमें फिर 3 या 4 तरह के सच नहीं हो सकते। तो पहली बात हम्म। ये। और अगर ये धर्म एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर हमें ये क्यों सिखाया जाता है कि आप बोलिए कि सारे धर्म एक जैसे होते हैं? फिर भारत में ये नैरेटिव प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाता है और हम क्यों माने? हमें अपने लोगों को फिर ये समझाना होगा कि भाई नहीं, सब धर्म एक जैसे नहीं है। क्योंकि विचारधारा यही है, नारे यही लगते हैं, 90-99% हिंदू यही बोलता है, भाई सब एक जैसे तो हैं, सारे धर्म तो बराबर है, अंतर क्या है? 99% हिंदू यही कहता है, इसलिए ये प्रश्न उठा है। अब आप कुछ कहना चाहें तो बात। अम, हमारी मतलब एजुकेशन सिस्टम, जहाँ तक कि मतलब अभी इसमें मैं। दोनों चीजें हैं सर, दोनों चीजें। हम्म। एजुकेशन सिस्टम तो एक हद तक आपको बोलता है, पढ़ा देता है कि ये पढ़ लीजिए, ये ज्ञान है, ये जानकारी है, ये रख लीजिए अपने दिमाग में।
उस हुँ, जानकारी, उस ज्ञान को जब आप उस एजुकेशन सिस्टम से बाहर आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब करते हुँ, हैं, बिज़नेस करते हैं, सोसाइटी में इंटरैक्शन करते हैं, तब आप हुँ, उस ज्ञान के आधार पर अपना व्यवहार करते हैं, अपनी विचारधारा डेवलप करते हैं। तो ज्ञान तो खत्म हो हुँ, चुका है 20, 15, 20, 25 साल की उम्र के बाद। उसके बाद जो हुँ, 50 साल की ज़िंदगी हम आगे जीते हैं, उस ज़िंदगी में फिर हम क्यों ये बार-बार बोलते हैं कि नहीं सभी धर्म बराबर हैं? तब तो आपको अनुभव हो चुका है कि बराबर नहीं है। तब आपको सच पता लग गया है कि किताबों में तो गलत पढ़ाया गया था, हकीकत तो कुछ और कहती है। लेकिन तब भी हमारे मुँह से 99% हिंदू यही कहते हैं, नहीं भाई सब धर्म बराबर है, सब धर्म बराबर हैं। तब ये सवाल उठता है सर। वो